Hello everyone. So this is part 3 of the current affairs series being presented by Team Righted. And without taking a lot of time, let's move ahead to the current affairs things. So पहला है, there is a record rise in GST collection in Bihar. It's around at 18% rise. Bihar Commercial Taxes Department जो इस चीज को देखता है. So as per their data, there is a rise of 18.13% in the GST collection for the year 2023-24 and as compared to 2022 और 23 के कितना रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है सो एज पर मार्च 2024 द रजिस्टर्ड इन द अमाउंट दैट इज रजिस्टर्ड इज 5403.15 crore. This is the highest monthly revenue in last 7 years, and the overall revenue reached to 38,161 crore, है ना. In the last year, I mean in the previous fiscal year, that is 2022-23, it was 34,000. So around 4,000 crore के आसपास का एक जंप दिख रहा है. क्या क्या फोकस एरिया था. ये ग्रोथ हुआ कैसे. टारगेटेड सर्विस सेक्टर को टारगेट किया. जीएसटी ऑडिट सुधारे गए एंड इशू बेस्ड एडजुडिकेशंस किए गए. प्लस ईडी ने टैक्स इवेजन से रिलेटेड जितने भी केसेस थे उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रही, तो ईडी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी काफी सारा फायदा हुआ है. प्लस पंचायत लेवल पे जो सप्लायर है उनको भी एसजीएसटी के अंदर उसके डोमेन में लाया गया, जिस इन सब चीजों की वजह से जो जीएसटी कलेक्शन है बिहार स्टेट का दैट इंक्रीज. कितना इंक्रीज हुआ याद रखना, 18.13%. व्हाट इज ईडी इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है. काम क्या करती है, मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉ वायलेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब देखती है. ओके, मूविंग हेड टू द सेकंड थिंग, नबार्ड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिहार. नबार्ड के फुल फॉर्म की बात कर लेते पहले. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो इसने बिहार को 10,372.86 करोड़ का फंड सपोर्ट प्रोवाइड किया है. This is the highest ever support that Bihar have got, with an increase of 21% in the previous years. अब किस तरह की फंडिंग है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंडिंग. सो रीफाइनेंस, डायरेक्ट फाइनेंस एंड ग्रांट सपोर्ट. तो तीन तरह से किया हुआ है ना. सो प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है ना, एंड स्पेशली पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए ताकि कमर्शियल बैंक्स कर सके. प्लस रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू रीफाइनेंस करा रहा है. डायरेक्ट फाइनेंस में इसने बिहार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको उसके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उसके प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए नबार्ड इज गिविंग द फंड्स. प्लस जो भी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए वाटर सेट मैनेजमेंट, पैक्स की कंप्यूटराइजेशन. अभी इलेक्शंस भी चल रहे हैं बिहार में, है ना. एंड रूरल फाइनेंशियल लिटरेसी को भी लेके इस चीज के ऊपर काम करने के लिए नबार्ड ने सारा फंड दिया है. व्हाट आर रीजनल रूरल बैंक्स, कब एस्टेब्लिश हुआ था बिहार में, सॉरी कब एस्टेब्लिश हुए थे ये, 1975, है ना. एंड दे कंबाइन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल विद कमर्शियल बैंक एफिशिएंसी, है ना. तो कोऑपरेटिव बैंक्स की भी प्रिंसिपल्स हैं, बट इनका फंक्शनिंग इज समथिंग लाइक वेरी वेरी सिमिलर टू अ कमर्शियल बैंक्स. ओके, नाउ व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक. ये कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, कम्युनिटी फंडेड क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है. कोऑपरेटिव सेक्टर्स सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है ना. एंड इनका काम क्या है, रूरल कम्युनिटी के अंदर लोन प्रोवाइड करना. ओके, सॉरी फॉर द sore throat. SJVN, Satluj Jal Vidyut Nigam, and IIT Patna are partnering for tunneling projects. Okay, Satluj Jal Vidyut Nigam. So, क्यों collaborate कर रहे हैं? The reason is to reduce the time and cost overrun in tunneling projects. Okay, क्या क्या outcome है? So, predictive analytics algorithm. They will be using all the possible algorithms so that जो जो डेटा लीकेज है या फिर जो पोटेंशियल रिस्क है टनल कंस्ट्रक्शन में, उन सब चीजों के बारे में पता चले. देन दे विल बी इंटीग्रेटिंग द डेटास, है ना, सो दैट यूजिंग फीचर्स लाइक जियोलॉजिकल सर्वे, बोरहोल डेटा, 3D जियोलॉजिकल मॉडल्स, सो दैट टनल की जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव की जा सके. एंड ओवरबर्डन एंड डिफॉर्मेशन एनालिसिस. जब एक प्रॉपर इवेल्युएशन होगा, जब डिजाइन का and पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, सो व्हाट विल बी हैपनिंग कि ये जो बर्डन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, टनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, एंड देन फ्लडिंग एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए दे आर वर्किंग ऑन दिस थिंग्स. सतलुज जल विद्युत निगम है क्या. इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, याद रखिएगा. व्हाट इज द फोकस, फोकस इज ऑन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, है ना. इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज नाथपा जाकरी पावर कॉर्पोरेशन इन 1988. देन इट इज SJVN. बिहार में अगेन बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज कि वीट प्रोक्योरमेंट में देयर हैज बीन सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज.
ओके, इन जनरल जितने भी नॉन ट्रेडिशनल स्टेट है रिलेटेड टू वीट प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तो यहाँ पे इट हैव इंक्रीज टू 50 lakhs टन 2024-25 सीजन। एमएसपी जो है जो सेट किया गया था वो 2275 पर क्विंटल, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। कौन कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है? एफसीआई, नेफेड, एनसीसीएफ, प्लीज इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना। एंड व्हाट वाज द टारगेट ऑफ वाज प्रोक्योरिंग 310 लाख टन्स इन टोटल, है ना। चलो, क्या क्या सपोर्टिव मेजर लिए गए, तो इन्होंने जो प्रोक्योरमेंट विंडो था, है ना, वो अप्रैल तक एक्सटेंड किया, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वीट जो है प्रोक्योर हुआ है इसमें। ओके, 48 आवर एमएसपी पेमेंट, डायरेक्ट डीबीटी किया गया, डायरेक्ट ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर्स विद इन 24 आवर्स, ताकि पेमेंट जब स्ट्रीमलाइन होगा तो कोई भी फार्मर अपना प्रोडक्ट बेचने में संकोच नहीं करेगा। ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग डन फॉर द मनी, सो इट शुड बी डन इन टाइम। सॉरी। प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंचायत, फार्मर एफपीओज, दे ऑल आर engaged in this activity so that जो प्रोक्योरमेंट है वो बेहतर तरीके से हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो सके। ठीक है, चलो। वाइस प्रेसिडेंट ही विजिटेड बिहार, बोध गया आए थे, आईएम बोध गया उसके 6th कॉन्वोकेशन में उन्होंने क्या मैसेज दिया था बिहार के यूथ के लिए? सो ही अर्ज द यूथ टू कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल मेकिंग इंडिया a developed nation by goal of making, sorry, global I said, by 2047. And he believes that yes, Bihar is going to play a very very important role in this thing, and it is true, हर सेक्टर में बिहार is contributing a lot, है ना। Then he visited to Mahabodhi temple, and it is a UNESCO World Heritage site, and there he highlighted the significance of the tourist place. Okay, Patwa important, Bihar's IIT factory. Patwatoli है कहाँ? It is in Gaya, and this village Patwatoli has earned the reputation of producing a high number of IIT-JEE qualifiers yearly, every year. अभी हो कैसे रहा? So इसके पीछे there is an initiative known as Vrixa initiative. Under this initiative, the village, है ना, I mean, the villages are provided free JEE main coaching, and it is being funded by IIT graduates. Most of them are from the same village itself, and they have been a part of that thing. Plus, they are supporting students through library model, engineering books provide करके, and online classes are being provided. So this village Patwatoli was actually a cloth weaving hub, and now is the Manchester of Bihar. And it is a leading engineering focused village since 1991, and a lot of families have engineers professional in the village. Okay, the next news is related to Kesaria Stupa. It's the largest Buddhist stupa in the world. So कहाँ पे है? ईस्ट चंपारण में, पटना से 110 किलोमीटर दूर। इनिशियली इट वाज बिल्ट अंडर द अशोका's रूल, है ना। हाउएवर द करंट स्ट्रक्चर इज डेटेड बैक टू द गुप्ता पीरियड 200 to 750 एडी के उसका आसपास का। क्या इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है? सो सबसे पहले तो यहाँ पे लॉट ऑफ देयर आर मेंशंस ऑफ लॉट ऑफ एंशिएंट ट्रेवलर्स लाइक फायान एंड वेनसंग, and it was evacuated, I mean excavation was done by Holt Mackenzie, Colonel Holt Mackenzie and General Cunningham, and it was found that a lot of ancient relics were being found, including the Kusan dynasty coins as well. Okay, chalo. Moving on to the next news, lack of Bihar's manufacturing units on stock exchange. It's true that we are progressing in a lot of things, yes, but it is also true that हमारी presence अभी भी global presence के मामले में हम अभी भी lacking हैं in comparison to a lot of states of India. Bihar is third most populous state of India. Despite that, we have no any manufacturing unit in the no any manufacturing unit listed on the BSE Bombay Stock Exchange. And in fact, we are contributing with 2.65% of the registered investor. है ना, it have grown by 47% in 2023, but हमारी खुद की एक भी कंपनी नहीं है ना। सो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात करें क्यों ऐसा हो रहा है, तो एक एक फैक्टर ये भी है कि जब से हमारा झारखंड से सेपरेशन हुआ तो हमारा जो इकोनॉमी है इज लार्जली बेस्ड ओवर एग्रीकल्चर, लैक ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से हमारे पास ऐसी कोई मेजर इंडस्ट्री हुई नहीं जिसको बीएसई में लिस्ट कराया जा सके। ओके, however Bihar government is putting some efforts like in Bihar Business Connect 2023,
the Bihar government signed a lot of MOUs of around 50,500 crores in textile, food processing, IT, and tourism sector. Memorandum of understandings. Child trafficking concerns since Bihar. 95 children were rescued by the गवर्नमेंट जो कि यूपी से बिहार से यूपी जा रहे थे उसमें सो देखो सबसे पहले तो हमारे फंडामेंटल राइट में ही देयर इज एन आर्टिकल आर्टिकल 23 है ना आर्टिकल 23 क्या कहता है इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स देन बेगार है ना एंड एनी अदर टाइप ऑफ फोर्स लेबर इजंट इट अच्छा इसके साथ एक और चीज है आर्टिकल 24 एनीवन हैविंग एनी आइडिया यू कैन पुट द कमेंट या फिर चलो छोड़ो मैं बता ही देता हूँ है ना so what is it doing it is prohibiting what the labor of children below the age of 14 and working in any factories or hazardous mines okay so so child rights of course it is the violation of the constitutional rights हमने आर्टिकल 23 में ही क्लियर देखो कि ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट है ना तो इसमें फिर हुआ क्या तो NCPCR is protecting the children's right and is upholding the UN conventions on the rights of child किस तरह के ट्रैफिकिंग फोर्स चाइल्ड लेबर ऑर्गन ट्रेड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को ये रोकता है नेक्स्ट बिहार हाईलाइटिंग बिहार हाईलाइटनिंग रिलेटेड कैजुअलिटीज और प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इससे रिलेटेड एक डिवाइस बनाई गई है इफ एनीवन रिमेंबर्स आप कमेंट करो मैं लास्ट में बता रहा हूँ इसमें ही बता ही देता हूँ छोड़ो यार द नेम ऑफ द डिवाइस इज नीतीश डिवाइस हमारे मुख्यमंत्री नहीं so between 2017 to 22 1624 people lost their life due to lightning in Bihar and mostly happened in the rural area with men between 11 to 15 and 41 45 they were the mostly affected if we check out the pattern now so 76.8% of the strikes occurred between 12:30 p.m. to 6:30 p.m. and the month was June and July क्यों हुआ बिकॉज दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन मॉनसून विंड्स आर वेरी मच प्रेवलेंट इन द रीजन तो फैक्टर क्या है कौन सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है सो व्हाट इज हैपनिंग कि बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो मॉइस्ट एयर आ रहा है ना तो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आने वाला मॉइस्ट एयर एंड द ड्राई एयर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया इसकी वजह से क्या हो रहा है कि व्हेन these two winds are interacting with each other this phenomenon is making the plains very much vulnerable regarding the lightning attack and this is increasing the casualty rates okay Okay. Now the next thing, achievement of Bihar's alcohol ban 2016. So as we all know, Bihar is a dry state. Bihar state government have banned alcohol since 2016. So let's see, let's check out कि क्या-क्या changes आए हैं. So some research was being done. So public health impact के ऊपर क्या-क्या है. तो लैंसेट रीजनल हेल्थ रिपोर्ट जो आया इन साउथ ईस्ट एशिया इसमें बताया इस एज पर द रिपोर्ट 2.4 मिलियन केसेस ऑफ डेली एंड वीकली ड्रिंकिंग वर प्रिवेंटेड ड्यू टू द बैन वायलेंस कम हुआ एन एस्टिमेटेड 2.1 मिलियन केसेस ऑफ intimate partner violence were avoided so social benefit happened of course health benefit 1.8 million fewer men at risk of obesity okay however if we check out the pre-ban statistics बैन होने के पहले तो बैन होने के बाद हमें फायदे हुए हैं बैन होने के पहले क्या स्टैट्स था सो इफ यू सी तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, 4 and 5 जो सर्वेज आए हैं कॉन्सिक्यूटिवली सो अल्कोहल कंजम्पशन इन बिहार rose from 9.7% to 15%. And that was high. And now, how come Bihar banned this thing? I mean, is this valid or can the government do this thing? So, yes, there is a constitutional aspect regarding this thing. Under the directive principle of state policies, Article 47 encourages the state to work towards banning substances harmful to health, including the alcohol. So, yes, the government can do this. है ना? Of course, and then under the seventh schedule of the constitution, state have the exclusive control over the law related to alcohol production and sale. So yes, Bihar did this thing. Okay. Now the next thing is Rajaji Tiger Reserve in Uttarakhand. Why it is in news? So recent development ये हुआ है कि a tigress relocated from Corbett to Rajaji gave birth to 4 cubs, and it is a very positive sign towards the tiger conservation. If you check out the background of Rajaji National Park, so it was formed in 1983 by merging Rajaji, Motichur and Chilla sanctuaries.
and later it was declared as a tiger reserve in 2015. ठीक है, and it was named after the freedom fighter C Raj Gopalchari. Popularly he was known as Raja जी, so इनके नाम पे ही है. ओके, चलो लोकेशन की बात करें तो शिवालिक रेंजेस इन हरिद्वार, वहां पे उस एरिया में जो है ये टाइगर रिजर्व है, एंड इट इज अ वेरी पोटेंशियल टाइगर हैबिटेट. इट इज कनेक्टिंग एरियाज इन हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा. फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो ऑफ कोर्स इट हैव अ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द deciduous forest and grasslands with sal tree is the dominant species. याद रखिएगा, host over 50 mammal species including tiger, elephant, leopards, black bear, and around 300 bird species are also being supported here. Water sources, Ganga river is flowing through the reserve, so that's why the water supply is regular here. Now the next news is regarding the Kanwar Lake. The Kanwar Tal, Asia's largest freshwater oxbow lake. कहाँ पे है ये? तो ये है बिहार के बेगूसराय जिले में. ओके, सो नॉर्थ बिहार यहाँ लिखा है, कोई बात नहीं, बेगूसराय यहाँ मैं मेंशन कर दे इसलिए. और ये बना किसकी वजह से? गंडक रिवर फ्लो की वजह से, है ना. इट्स अ वेरी टिपिकल ऑक्सबो लेक, क्रेसेंट शेप में आपको मिलेगा, है ना, समथिंग लाइक दिस, है ना. एंड इसका फॉर्मेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मेंडरिंग ऑफ द रिवर एंड देन कंटिन्यूअस सेडिमेंट एंड डिपोजिशन की वजह से, जो कि फ्लड प्लेन में बहुत कॉमन है. जब रिवर का फ्लो होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पर डिपोजिशन होती है तो जनरली ये जो है एक एरिया क्या होता है धीरे से सेपरेट हो जाता है एंड द रिवर का फ्लो जो है हैव चेंज्ड. सो ऐसे केसेस में ये जो सेपरेटेड पार्ट है दैट फॉर्म्स द ऑक्सबो लेक्स. So what is the ecological significance? So this place is very important for the migratory birds. It is the hub of that thing actually. 58 migratory bird species have their stopover in the Kanwar Lake region, and it hosts more than 50 fish species and is a sanctuary for endangered bird species including vultures and sociable lapwing. याद रखना. Okay, okay. चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है इंक्रोचमेंट इश्यूज, है ना. द लेक इज फेसिंग लैंड इंक्रोचमेंट इश्यूज. There is a blockage in the water inflow, and of course the ecosystem is degrading. The increasing pollution and all the factors is also playing a very important role. गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक सपोर्ट हो. गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक सपोर्ट हो सो दैट इट कुड बी प्रोटेक्टेड. ओके, okay, next thing is Bihar Environment Secretary at Jakarta Futures Forum. So क्या डिस्कशन हुआ, क्या इसके हाइलाइट्स क्या है? So this session was on energy transition and the leaders were from the BIMSTEC. What is the full form of BIMSTEC? बता ही देता हूँ, छोड़ो कमेंट में कितना मेहनत करोगे. The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Economic, Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. ओके, मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं ये भी बता ही देता हूँ फिर यहीं पे आपको. तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड. ये इसके मेंबर कंट्रीज है. करंटली जो सेक्रेटरी जनरल है वो इंडिया से है ना, इंडिया के हाथ में है. ओके, क्या गोल होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इन्वायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना. चलिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करना. सो Indonesia की Ministry of Energy भी थी, and there they were focused on inclusive policy. What kind of? So India's progress in renewable energy is reaching around 40% capacity from non-fossil sources by 2021. So it is a very good achievement for India. So that was highlighted. बिहार का इसमें क्या रोल था, है ना. सो बिहार का जो क्लाइमेट स्ट्रेटजी है, स्पेशली जैसे जल जीवन हरियाली मिशन, this Jal Jeevan Haryali mission is promoting the water body conservation and biodiversity enhancement. So it was being discussed and praised there. Okay. Then Bihar Renewable Energy Development Agency is working on new policy to drive the clean energy thing as well. Okay. Then
The last news is Kokonaha village boycotts elections. So ये जो है सुपौल के कोसी रीजन में ये है ना, कोसी रीजन, कोसी का फ्लो है अपना, तो कोसी रीजन में ये गांव है, इन्होंने 2019 चुनाव में वोटिंग करने से abstain कर दिया. What was the reason? They were protesting against the government's inaction on flood management. Just imagine the pathetic situation कि despite this long year of independence, a village in Bihar is still suffering from something like this. They didn't vote it, but still the authorities are, you know, that nothing very solid is coming from them, and it's a concern. So if tomorrow you are a part of that authority, please take care of these things. So क्यों किया? सबसे बड़ा इम्पैक्ट है उनके लाइफ पे कि फ्लड का इम्पैक्ट, because it is located in between the streams of the Kosi, and the village is continuously under the threat of flood. अक्सर इसके रोड उखड़ जाते हैं and the services are getting disrupted. The connectivity is very limited. Although this place is just 5 kilometers away from Supal, the infrastructure is poor, and that's why the travel time is very high. If we talk about the Kosi River, it is the sorrow of Bihar. Because why? Because of the destructive flooding. And it affects around 21,000 square kilometer of area annually. Farmland area की बात कर रहे हैं. So it is disrupting the agriculture of the region. Tributaries and flow की बात करें तो it originates in Tibet, है ना, and it has its major tributaries in Nepal, and then it flows through the Himalaya and comes in the northern Bihar region of Bihar. Okay, so this was all about this current affairs series. We'll be coming up with the next video as well. The PDF link will be there in the description box. Thank you very much.